हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं और इसमें हम जो चर्चा है उसमें करने वाले हैं ल्यूसेंट विषय के बारे में। ल्यूसेंट को किताब को कैसे पढ़ना है, कैसे कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ें, इसके बारे में आज यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आज उसको शुरू करते हैं। तो आप ल्यूसेंट जब खोलेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको सारे सब्जेक्ट वहाँ पर मिल जाएंगे जिसमें आपके सब्जेक्ट के नाम दिए हुए हैं। अब इसमें से कम समय में आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ सकते हैं और एक जल्दी एक अपना रिवीजन कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम आपके साथ यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इतिहास की बात करते हैं। सबसे पहले हम इतिहास की बात करेंगे। तो इतिहास में आपको देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जितने भी बॉक्सेस हैं इन सभी बॉक्स को सबसे पहले आपको पढ़ना है। जितने भी बॉक्स हैं, यदि सबसे अधिक समय बहुत कम है, आपने नहीं पढ़ रखा है, तो सबसे जो पहला काम रहेगा वह सारे के सारे जितने भी बॉक्स रहेंगे, जितने भी अंडरलाइन सेक्शन हैं, इन सभी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, पूरी ल्यूसेंट अगर नहीं पढ़ के रखी है तो आपको पहला तो काम ये करना है कि आपको ये सारे बॉक्स जितने भी रहेंगे, पूरी बुक के जितने भी आपके जो सब्जेक्ट है, अगर आप सोशल साइंस से हैं तो आपका जो इतिहास आएगा, भूगोल आएगा, इसमें संविधान आएगा, तो सभी विषय में आपको जितने भी आपको ये बॉक्स मिलेंगे उनको सबसे पहले आपको याद कर लेना है। जैसे इतिहास की बात करें तो इतिहास में आप देखेंगे कि जो तमाम कुछ प्रश्न जो बनते हैं सिंधु सभ्यता से, उसमें जो प्रमुख स्थल हैं, किस नदी के किनारे स्थित हैं, ये पूछ लिया जाता है, और इनकी खोज किसने की, ये सारी चीज़ पूछ ली जाती है। तो तीन चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है कि प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, किस नदी के बगल में है, किनारे हैं, और इसकी जो खोज है वह किसने की हुई थी। तो इस तरीके से आपको ये सारे जो बॉक्स हैं, इन सारे बॉक्स को आपको पढ़ के एकदम से जाना है। तो आप देखेंगे कि आपके जो प्रश्न परीक्षा में आएंगे तो उसमें से काफ़ी प्रश्न आप पर बच जाएंगे, क्योंकि ये जो जितने भी बॉक्स दिए हुए हैं ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पढ़ने के लिए इससे अच्छा तरीका कम समय में आपके लिए नहीं होगा। ठीक है, तो आप जब इतिहास शुरू करेंगे तो इतिहास जब शुरुआत से पढ़ेंगे तो सबसे पहला काम आप करिएगा कि आप सबसे पहले जितने भी बॉक्स दिए हुए हैं सारे बॉक्स को आप सबसे पहले पढ़िएगा। ठीक है, तो पहला काम क्या हो गया है, जितने भी बॉक्स दिए हुए हैं, जैसे बौद्ध धर्म है तो बौद्ध धर्म के बारे में पूरा देखिए आप, जन्म के बारे में दिया हुआ है, मृत्यु, ज्ञान, प्रथम उपदेश, निर्वाण और मृत्यु, ये सारी चीज़ें, ये पूरा एकदम से निचोड़ आपको यहाँ मिल जाएगा। बौद्ध धर्म के बारे में बेसिक जो जानकारी वहाँ से आपको फटाक से मिल जाएगी। देखिए इस तरीके से आप जो बौद्ध सभाएं हुई थी, बौद्ध संगीति, उसके बारे में देखिए पूरा दिया हुआ है इसमें। ठीक है, बौद्ध संगीति का पूरा दिया हुआ है, कब हुई थी, कहाँ हुई थी, इससे कई बार प्रश्न यहाँ पर परीक्षाओं में आपको देखने को मिल जाता है। तो इसको आपको याद कर लेना है। जितने भी बॉक्स हैं ये सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को आपको क्या कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस तरीके से। तो आप यहाँ से क्या करिएगा कि जो जितना भी आपका ये इतिहास रहेगा आपका प्राचीन भारत, उसमें सबसे पहले जितने भी बॉक्सेज हैं इन सभी को आपको याद कर लेना है, जितना भी प्राचीन भारत हो जाएगा। इसके बाद मध्य भारत में भी जितना, देखिए सभी में करना है। अकबर की बात करें तो अकबर के बारे में पूरा दिया हुआ है, इनके सुधारों के बारे में, कि अकबर के जो महत्वपूर्ण सुधार थे उसमें कौन कौन से थे। ठीक है, तो दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा का समाप्त, जजिया कर, ये पूरी चीज़ें आपको यहाँ से याद कर लेनी है। ठीक है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वह आपको इन सारे बॉक्सेज में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अकबर के द्वारा जो युद्ध किए गए थे उनके बारे में यहाँ विवरण मिल जाता है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो बाबर के द्वारा लड़े गए युद्धों का विवरण मिल जाता है। तो आपको जब आपकी तैयारी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपने नहीं पढ़ा है, तो कम से कम आप इतना करके पेपर में जरूर जाइएगा। ठीक है, जब पेपर में जाएंगे तो आप कुछ तो प्रश्न करके आएंगे ही। तो ये इससे आपका एक रिवीजन बहुत जल्दी आपका हो जाएगा। रिवीजन इससे आपका क्या होगा, जल्दी आपका एक रिवीजन यहाँ से हो जाएगा। और साथ ही साथ दूसरी चीज़ जो है आपको याद करने में, जब इन्हें आप याद कर लेंगे तो पेपर जो आप देने जाएंगे तो और अगर समय आपके पास काफ़ी रहता है, समय आपके पास पर्याप्त है, तो आप आगे भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। आगे विस्तार से आप पढ़िएगा, जैसा कि पूरा दिया हुआ है टॉपिक वाइज, तो हर टॉपिक को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको बॉक्स ही पढ़ना है, लेकिन ये कंडीशन तब है जब आपके पास समय कम है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको जितने भी बॉक्स दिए हुए हैं उनको पढ़ना है। उसके बाद यदि समय है तो आपको सारी चीज़ों को यहाँ से पढ़ना है। तो ये प्राचीन भारत की बात हो गई। बॉक्स आपको सारे पढ़ लेने हैं, बॉक्स आपको सारे जितने भी दिए हुए हैं सबसे पहले आप उसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत में जो सबसे ज़्यादा यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, तो आपको क्या करना है आधुनिक भारत में, बॉक्स देखिए, बॉक्स तो सबके ही पढ़ना है आपको, जितने भी बॉक्स हैं ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, कंपलसरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर हम बात करें कि बॉक्स में के अलावा और क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए बॉक्स में कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर दी हुई होती हैं। जितने भी आंदोलन हुए थे सारे आंदोलन यहाँ पर दिए हुए हैं और ये किसके द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, तो उनके नाम दिए गए हैं, ये परीक्षा में बहुत कई बार पूछे जाते हैं। तो ये सारे आंदोलन के नाम आपको यहाँ से पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप ये 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम होता है, यहाँ से आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ल्यूसेंट में देखिएगा ये 1857 की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र जो है, इसके बाद से आगे के जो पेज रहेंगे ना आपके 3-4 पेज, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। परीक्षाओं में इससे बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कहाँ से पढ़ना है, ये दिया हुआ है 1857 की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र। इसके बाद भारत का स्वतंत्रता संघर्ष दिया हुआ है, उसको आपको यहाँ से बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, ये आप पूरे बहुत अच्छे से यहाँ से पढ़ेंगे। ये 2-3 पेज का दिया हुआ है और ये 2-3 पेज आप बहुत अच्छे से आपका पढ़ेंगे यहाँ से। इससे आपकी क्या है कि प्रश्न कोई भी क्या होगा आपका छूटेगा नहीं। आधुनिक भारत का जो प्रश्न पेपर है उससे आपको ज़्यादातर प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। फिर से वही जो मैंने पहले कहा था कि ये जो बॉक्स हैं आपको सारे पढ़ने हैं, इससे आप देखेंगे कोई ना कोई प्रश्न लगातार परीक्षाओं में यहाँ से आपसे पूछा जाता रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके पीछे जो जितना भी बॉक्स दिया हुआ है उसमें एक रिवीजन पूरा दिया हुआ है पूरी चीज़ों का। देखिए यहाँ पर देखिए विस्तार से आंदोलन एवं घटनाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इनको आपको ये कि घटना कब हुई थी और क्यों, कौन समय संबंधित जो व्यक्ति था, विषय था, वो कौन सा था, तो ये पूरी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। इसका असर आप देखेंगे परीक्षा में। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि सर कह रहे हैं इतना कम पढ़ के कैसे हम अपना नंबर लाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी तैयारी बहुत कम है तब आप इन सब चीज़ों को पढ़ के पेपर देने जा सकते हैं। ठीक है, इससे आपको ऐसा नहीं है खाली बिल्कुल नहीं जाएगा दिमाग से, आप कुछ पढ़ के जाएंगे तो आपको पेपर में अच्छा लगेगा। वो जिन्हें पढ़ रखा है उनके लिए रिवीजन के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। तो ये सब चीज़ें देखिए, यहाँ जितनी भी घटनाएं हैं आधुनिक भारत की, उनसे संबंध, इन्हीं से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आपको सबसे पहले यहाँ से पढ़ लेना है। देखिए सारी चीज़ें आपको, सारे बॉक्स जो हैं ये सबसे पहले 3-4 बार आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में, क्योंकि पढ़े तो आपने पहले भी होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में यहाँ पर अच्छे से बैठ जाएंगे। तो जितने भी क्रांतिकारी हुए थे उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, सारे बॉक्स यहाँ से। तो इतिहास जो है आपका यहाँ से लगभग पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। और इतिहास में आपका विश्व का इतिहास आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो विश्व का इतिहास आप यहाँ से छोड़ सकते हैं। इसके बाद अगर भूगोल की बात करें तो भूगोल में आप पढ़ेंगे ग्रह से संबंधित, ठीक है, और पहले जो मैंने कहा बॉक्स जो है वो तो आपको पूरे पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, भारत का जो भूगोल है उसको सबसे पहले आपको पढ़ना है, ठीक है। सब ग्रह के बारे में पढ़ लिया है, ग्रह के बाद क्योंकि भूगोल सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है तो कोशिश करिएगा कि भूगोल में बॉक्स के अलावा भी जो चीज़ें दी हुई हैं उसको आप एक नज़र जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। स्थल मंडल से संबंधित चीज़ें, चट्टानों से संबंधित चीज़ें, ये चीज़ें आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भूगोल में और क्या पढ़ना है तो हम बताते हैं। देखिए ये अगर आप पढ़ सकें तो ये 7 महाद्वीपों के बारे में पढ़ लीजिएगा, इससे संबंधित चीज़ें वहाँ पर पूछी जाती हैं। 7 महाद्वीप पढ़ने के बाद फिर से वही है कि बॉक्स आपको पढ़ना है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। बॉक्स आपको सबसे पहले आपको पढ़ लेने, सारे बॉक्स बहुत जरूरी हैं, इनको आपको पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इनमें सभी में दी हुई हैं, जिससे सीधा सीधा प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आपको इन सभी को पढ़ना है, बॉक्स, सारे बॉक्स, कोई बॉक्स छूटना नहीं चाहिए। देखिए आप अब भूगोल में भी जो बॉक्स दिए हुए हैं उनका देखिए आप कितना इंपॉर्टेंस है, यहाँ से देखिएगा आप। तो विश्व की प्रमुख फसलें उत्पादक देश, कई सारे प्रश्न यहाँ से आते हैं। इसके बाद देखिए खनिज के संबंध में पहला, दूसरा, तीसरा, ये 7 देशों के बारे में आता है, तो इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद कौन से उद्योग में कौन सा देश पहले नंबर पर है, ये बहुत कई बार पेपर में ऐसे प्रश्न आते हैं भूगोल में, ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। भौगोलिक उपनाम जो होते हैं, औद्योगिक नगर होते हैं विश्व के, कौन सी जगह पर किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये सारी चीज़ें परीक्षाओं में आती हैं। जनजातियों से संबंधित प्रश्न आते हैं, वनस्पति से कौन सी वनस्पति को क्या कहा जाता है, तो ये सारे बॉक्स देखेंगे आप कितने इंपॉर्टेंट यहाँ पर हैं। इन सभी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम दिए हुए हैं, इन भौगोलिक उपनाम को आपको जो है बहुत अच्छे से यहाँ से पढ़ लेना है। तो आप देखेंगे कि जो बॉक्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से और बहुत जो है इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला काम आपका जो होगा वह इन्हीं को पढ़ने का होगा। बाकी इसके अलावा जो है आपको ग्रहों के बारे में, पूरे सभी ग्रह के बारे में जानकारी, और भारत का जो भूगोल है उसकी जो स्थिति है तो उससे संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह आपको इसके बाद आपको पढ़ लेना है, अगर आपको समय मिलता है तो, ठीक है। नहीं तो आपको इतना तो पढ़ के कम से कम जाना ही चाहिए पेपर में। और इसके अलावा अगर आपने पढ़ रखा है पहले से तो इसमें कहीं ना कहीं आपका एक अच्छा रिवीजन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा रिवीजन करने का तरीका यही होता है। देखिए ये बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। नदियों के किनारे जो शहर बसे होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न आपको यहाँ पर कई बार पूछे जाते हैं, तो ये सारे प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं, तो आपको ये पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये देखिए आइलैंड वगैरह जो भारत के हैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर दी हुई है, उससे संबंधित बाकी जो बॉक्स हैं इनको तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से रट लेना है एकदम से। अब यहाँ से आता है भारत का भूगोल, ठीक है, भारत की जो सामान्य जानकारी है। तो आप देखिए यहाँ से जो हम बात कर रहे थे भारत के भूगोल की, तो आपको यहाँ से लगभग ये 2-3 पेज दिया हुआ है। देखिए ये कितना दिया हुआ, हाँ ये 2 पेज में पूरा इन्होंने अच्छा दे दिया है, ठीक है। देखिए आप यहाँ से 2 पेज में ही देखिए 105 नंबर पेज दिया हुआ है, 105 से देखेंगे आप 108 पेज तक ही दिया हुआ है। इसके बाद देखिए आप ये भारत की नदियाँ हैं, तो 3-4 पेज में भारत का भूगोल बहुत अच्छा दिया हुआ है, जैसे बहुत बढ़िया दिया हुआ है। तो इतने को आपको याद बहुत अच्छे से कर लेना है। बाकी नदियों के बारे में आपको पढ़ लेना है, कौन नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ वह गिरती है, मोहाना कहाँ है, और इसकी जो विशेषता क्या है इसको आपको एक बार पढ़ लेना है। तो 4-5 पेज में आपका ये है जो भारत का भूगोल यहाँ पर 4 पेज में आपका हो जाएगा, तो इसको पढ़ लेना है। इसके अलावा बॉक्स हम पहले ही कह चुके हैं कि बॉक्स तो आपको सारे पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो इतनी चीज़ें आपको भूगोल में कम से कम कर लेनी है। इतना आप कर लेंगे तो आप देखेंगे कि पेपर में जब पेपर देने जाएंगे आप, तो आपको लगेगा कि नहीं पेपर में हमें बहुत कुछ आता है और जो हमने पढ़ा है उससे संबंधित काफ़ी चीज़ें पेपर में यहाँ पर पूछी गई है। तो देखिए क्रांतियों के संबंधित बॉक्स है, तो आपको बॉक्स ये जितने भी बॉक्स दिए हुए हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, आपको इन्हें पढ़ना चाहिए। इसके अलावा भारत का जो भूगोल है उसको भी आपको पढ़ना चाहिए, जो कि 3-4 पेज में दिया हुआ है, तो उसको आप आसानी से भी पढ़ सकते हैं। इतना समय है आपके पास, 1.5 महीने का समय रहेगा, आप इतना आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या पढ़ना है वह हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि विस्तार से आप चाहें तो विस्तार से आप पूरा सीरियल मैंने बता दिया था कि क्या क्या आपको इसमें से पढ़ना है, किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये उद्योग संबंधित चीज़ें हैं, तो इनको इसमें पूछ लिया जाता है कि कौन सा स्थान कहाँ पर है, ठीक है। सतना किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तो सीमेंट के, सतना, कटनी, जबलपुर, रतलाम, ये सीमेंट के लिए सारे उद्योग, तो इसमें से पूछ लिया जाता है कि किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो ये एक नज़र जो बॉक्स पे है इस पर आप जरूर बना के अपनी चलिएगा। इसके अलावा भूगोल में देखिए पीछे भी यहाँ पर तमाम चीज़ें दी हुई हैं। ये बॉक्स जो है यही इस ल्यूसेंट की पूरी जान है, और ल्यूसेंट की जो जान है इसी में आपको अच्छा ध्यान लगाना है और बहुत मन लगा के आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। तो आप देखेंगे बॉक्स में आप लगातार देखेंगे कि पेपर कहाँ से आता है, पेपर में यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं जो बॉक्स में आप देख सकते होंगे। यही सारी चीज़ें आपको ज़्यादातर पेपर में जो है देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये अभ्यारण्य वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है, भारत में कितने अभ्यारण्य और भारत की जनजातियाँ, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। आप पढ़ेंगे तो आप कर पाएंगे, थोड़ा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, 1.5 महीने अच्छे से। अगर आप पर डे 3 से 4 घंटे पढ़ेंगे तो आप इसको कर पाएंगे। अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा आप इसमें बाद में पढ़िएगा। अर्थव्यवस्था को करंट अफेयर्स के जो है उससे आप पढ़िएगा, क्योंकि जो करंट में अर्थव्यवस्था चल रही होती है उसी से संबंधित आपसे पूछी जाती है। तो आपको अगर इसमें पढ़ना है तो मैं पहले कह चुका हूँ, बॉक्स तो आपको सारे पढ़ लेने हैं। इसके अलावा आपको ये जो पंचवर्षीय योजना है, इन सारी पंचवर्षीय योजनाओं को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण है वह पंचवर्षीय योजना है, तो आप सिर्फ उनको पढ़ लीजिएगा इस अर्थव्यवस्था में। इसके अलावा आप पढ़िएगा क्या, इसके बाद आप देखेंगे आपको पढ़ना है
राजनीति यानी पॉलिटी इसमें से, ठीक है, संविधान, ठीक है। तो संविधान आपको पढ़ना है और संविधान में भी मैं आपसे कहूँगा कि संविधान में भी आप क्या पढ़ेंगे, तो संविधान में भी आपको सबसे पहले बॉक्स पर कोशिश करिए। तो भूगोल और संविधान 2 विषय ऐसे हैं जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। बाकी ये तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, तो इसको आप संविधान को बहुत पूरा ही पढ़ लीजिएगा, संविधान में कुछ मत छोड़िएगा, संविधान इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो संविधान के सारे टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिएगा। बाकी जो बॉक्स है वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको ये तो पहले पढ़ना ही पढ़ना है। कोई भी विषय हो, आपका जो सब्जेक्ट है, इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, कोई भी हो, आपको ये सारे बॉक्स यहाँ से पढ़ लेने हैं। इसके अलावा आपको संविधान को पूरा पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये तो इंटरेस्टिंग है और ये व्यवहारिक भी है, तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो संविधान को आप पूरा पढ़िएगा, ठीक है। संविधान महत्वपूर्ण है, ऐसे काफ़ी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, संविधान। तो इतिहास हो गया, भूगोल हो गया और आपका संविधान हो गया, ये तीनों चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए सामाजिक विज्ञान वालों के लिए होती हैं, तो आपको इन तीनों चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अलावा अगर आपसे थोड़ी बहुत साइंस पूछी जाती है तो साइंस में भी आप सबसे पहले बॉक्स जो है उनको आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ी थोड़ी साइंस आप एक बार नज़र मार के जाइएगा, कोई प्रश्न आते हैं तो आप उसको कर ले जाएंगे। इसके बाद हम बात करें और क्या पढ़ना है, तो आप देखिए आपका कंप्यूटर इसमें से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कंप्यूटर के कुछ प्रश्न आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत अच्छा कंप्यूटर यहाँ पर दिया हुआ है, 1-2 पेज में कंप्यूटर दिया हुआ है, उसमें से ये आपका पूरा हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर का ये टॉपिक है, यहाँ कंप्यूटर को आप एक बार देख लीजिएगा। कंप्यूटर से प्रश्न आते रहते हैं पेपर में, तो कोई प्रश्न आपसे ना छूटे। 2-3 पेज का ही कंप्यूटर दिया हुआ, देखिए 309 पेज से ये चालू हुआ है और 314 पेज तक ये है। 5 पेज में ये पूरा कंप्यूटर आपका दिया हुआ है, तो आप उसको पढ़ लीजिए। ये विविध वाला पोर्शन है जिसमें आपको खेलकूद पढ़ना है, तो खेलकूद में भी आप खेलकूद के बारे में भी आप यहाँ से बॉक्स वगैरह में सीधा पढ़ सकते हैं यहाँ से, क्योंकि इससे प्रश्न काफ़ी बनते हैं और अभी ओलंपिक चल रहे हैं, ओलंपिक से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो बाकी आपको खेलकूद में जो करंट में जो चल रहा है, जो वर्ल्ड कप हुए हैं, जो IPL हुआ है और जो बड़ी प्रतियोगिताएं हुई हैं, ठीक है, तो उन सभी को आपको यहाँ से पढ़कर अपना चलना है, ठीक है। और क्या क्या इसमें पढ़ना है, तो और इसके अलावा जो विविध वाला पोर्शन है, कौन सा पोर्शन है, विविध वाला, तो विविध वाले पोर्शन को भी आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि विविध से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो विविध वाला जो पोर्शन है इसको आपको पूरा बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, जैसे भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, ठीक है, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, इस तरीके के जितना भी जो दिया हुआ है ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि विविध से बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। अलग अलग देशों की संसद, ये सारे विविध के प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में कौन कौन सी सीमा किस क्या उन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें राजनीतिक दल के बारे में हो गया। ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, इसको आपको पढ़ लेना है, इससे भी कई बार बहुत सारे प्रश्न आते हैं। समाचार पत्र कौन से देश का कौन सा समाचार पत्र है, इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रमुख प्रतीक चिन्ह और ऐसी सारी चीज़ें, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से यहाँ से पढ़ लेना है। इनके मुख्यालय वगैरह पूछ लिए जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको सबसे पहले पढ़ लेना है। और अब हम बात करें, बाकी अगर आप सबने पढ़ लिया है, आप सभी को इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी है, मुख्यालय वगैरह ये सारी चीज़ें आपको याद है, तब आपको कहेंगे कि सर अब क्या हम पेपर में पास हो जाएंगे, तो मैं यही कहूँगा। इसके अलावा ये तो उनके लिए है जिन्हें कम पढ़ा है, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी, उनके लिए जल्दी रिवीजन के लिए था। बाकी अगर आपके पास अब समय बचेगा तो आपको पूरी चीज़ें क्रम से पढ़नी है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। उसी क्रम में आपको जो जैसे भूगोल बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, तो भूगोल आप पूरा विस्तार से इसमें पढ़ लीजिएगा बचे समय में। और आप क्या कर सकते हैं, तो और आप इसमें आधुनिक भारत को बहुत अच्छे से पूरा पढ़ सकते हैं। इसके अलावा संविधान को आपको पूरा पढ़ना है, और इसके अलावा विविध वाला जो पोर्शन है, खेलकूद वाला पोर्शन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इन सारी चीज़ों को आप पढ़ लेना है। और करंट अफेयर्स पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, कोई भी एक मैगजीन ले लीजिएगा और उसको पूरा पढ़िएगा शुरू से लास्ट तक। उससे आपकी जो तैयारी होगी वह काफ़ी निखर जाएगी, आपकी तैयारी में एक अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी और उससे आप बड़ी आसानी से जो है अपने सिलेक्शन के करीब पहुँच पाओगे। तो ल्यूसेंट को पढ़ने का एक बेसिक तरीका है, सबसे पहले हमने बता दिया है किस तरीके से पढ़ना है। आप भूगोल से चालू करिएगा, भूगोल पढ़िएगा, संविधान पढ़िएगा, आधुनिक भारत पढ़िएगा, मध्य भारत पढ़िएगा, फिर प्राचीन भारत पढ़िएगा, इसके बाद अर्थशास्त्र में पंचवर्षीय योजना वो पढ़िएगा। इसके बाद आप विविध वाले क्वेश्चन की सारी चीज़ों को याद करिएगा, कंप्यूटर को याद करिएगा, इकोनॉमिक्स में आपको पंचवर्षीय योजना से पढ़नी है। इसके अलावा जो साइंस रहेगा उसमें से कोई प्रश्न आता है तो आपको कुछ एक नज़र उस पर भी एक बना लेनी है, ठीक है। और समय अभी पर्याप्त है, 1.5 महीने का समय है। अगर आप मेहनत करेंगे तो यहाँ से भी आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। वैसे ऐसा नहीं है कि आपको कुछ आता ना हो, आपने पर्याप्त पढ़ रखा होगा, और आपको अगर आप थोड़ा मेहनत करेंगे इससे आपको गाइडेंस मिल जाएगा किस तरीके से आपको चीज़ों को पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है, किसको बाद में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगी। उम्मीद है इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी और एक आपको आइडिया लगा होगा कि ल्यूसेंट को हमें किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से परीक्षाओं में जो है प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लोगों में शेयर जरूर करिएगा, ताकि उनको भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ, कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ। उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मिलते हैं जल्दी नए और कुछ महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तब तक नमस्कार, जय माता दी।